हमें NaCl लेना है, सोडियम क्लोराइड, और इसे किसके साथ हीटेड करना है, हमें सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 के साथ, और प्रेजेंस किसकी है, MnO2 की। क्लियर? सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं, इसे मैग्नीज डाइऑक्साइड या मैग्नीज फोर्थ ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। अब ये है आपके रिएक्टेंट्स, हिंदी बोले तो अभिकारक। अब इनसे क्या प्रोडक्ट बनेगा उसे समझो, उसे बहुत ध्यान से समझो। देखिए ऑक्सीजन कितने आपके पास, 2 है, इसका डबल करो कितना बनेगा, 4। तो आप 4 यहां पर लगा दीजिए और 4 यहां पर लगा दीजिए। क्लियर? इस तरह से रिएक्शन को याद करो। बोलिए, इतनी बात समझ में आई? अब तुम देखो ये वाली बात है, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 4HHSO4। जरा चेक करो, ऐसे लिख सकता हूं? बोलो, लिख सकता हूं? जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा। देखिए अब क्या करना है, देखो यहां से आप 4 हाइड्रोजन लो, ले लिए सर, ये यहां पर 2 ऑक्सीजन है, इनको मिलाओ तो क्या बन जाएगा, H2O। क्लियर? कॉमन सी बात है, यहां पे लिख देता हूं, क्या बन जाएगा, H2O। कितने हाइड्रोजन है, 4 है, इसका आधा कर दो, कितना होता है, हाफ इसका 2 होता है ना, तो 2H2O आपके बन गए। बोलिए, इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर? अब देखो यहां से हाइड्रोजन का रोल खत्म और यहां से ऑक्सीजन का रोल हो गया खत्म। अब क्या करें सर, देखिए यहां से आप 4Na लाइए, ले आए, और इसे जो बचा हुआ पोर्शन है उसके साथ मिलाइए, 4Na ये और 4 ही HSO4, दोनों को मिलाओगे तो बताओ क्या बनेगा, 4NaHSO4। क्लियर? बोलिए, समझ में आ गई? इसका नेम क्या होगा, इसे हम सोडियम बाइसल्फेट कह सकते हैं, या हम इसे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी कह सकते हैं। अब देखिए Na का रोल खत्म, और अब तो इस पूरे मॉलिक्यूल का, इस पूरे कंपाउंड्स का, इस पूरे यौगिक का रोल खत्म हो गया। अब आपके पास फील्ड में कौन बचा है, आपके पास यहां पर बचा है सर 4Cl, और यहां से ऑक्सीजन का रोल तो पहले खत्म कर दिया आपने, और बचा कौन है आपके पास, कौन बचा बोलो, Mn। क्लियर? इसे भी नीचे उतार लाइए, हम यहां लिख देते हैं इसको Mn। अब देखिए मैंने इसे कर दिया अलग अलग, मैंने इसे कर दिया 2Cl में और 2Cl में अलग कर दिया, तो बस इन 2Cl को लीजिए और इनसे मिलाइए, तो बताओ क्या बन जाएगा, MnCl2। लीजिए मैं लिख देता हूं यहां पर MnCl2। नेम क्या होगा, मैग्नीज डाइक्लोराइड। क्या नेम होगा, मैग्नीज डाइक्लोराइड या मैग्नीज सेकेंड क्लोराइड भी कहते हैं। इस तरह से इन 2Cl का भी रोल खत्म और इस Mn का भी रोल खत्म। तो बताइए बचा क्या, बचा आपके पास 2Cl, उसको लीजिए और यहां पे लिख दीजिए प्लस 2Cl, सॉरी Cl2 प्लस Cl2। देखो रिएक्शन भी बैलेंस हो गई बिल्कुल, और आपको ये समझ में भी आ गई होगी। एक बार और समझा दें। देखो आपको NaCl लेना था, किसके साथ, इसको गर्म करना था, हीट करना था H2SO4 के साथ, प्रेजेंस रखनी थी आपको MnO2 की। हमने क्या बताया कि आप इस तरह से रिएक्शन याद करें। कैसे याद करें भाई, ये ऑक्सीजन कितने हैं सर, 2 हैं, इसका आप डबल कर दो, कितना हो जाएगा 4, तो 4 यहां लगा दो, 4 यहां लगा दो। बताइए कितनी अच्छी ट्रिक बन गई आपके लिए, याद रहेगी अब आपको रिएक्शन, हो बैलेंस भी हो जाएगी। फिर मैंने क्या बताया, फिर हमने ये बताया कि भाई आपके पास 4H2SO4 है, हम इन्हें ऐसे लिख सकते हैं 4HHSO4। जी सर ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो हमने क्या करा, हमने यहां से 4H लिए और यहां से 2 ऑक्सीजन लिए, जब दोनों को मिलाया तो बताओ क्या बन गया, 2H2O। इस तरह से इसका भी रोल खत्म और यहां से ऑक्सीजन का भी रोल खत्म। बताइए इतनी बात समझ में आ गई। अब हमने क्या करा, अब हमने यहां से 4Na पकड़ लिए और यहां से 4HSO4 पकड़े, जब इन दोनों को मिलाया तो बताओ क्या बन गया, 4NaHSO4। इस प्रकार से ये तो पूरा ही कंपाउंड खत्म हो गया और यहां से 4Na का भी रोल खत्म। यहां पर बचा क्या आपके पास 4Cl और यहां पर बचा आपके पास क्या Mn। क्लियर, ये तो बचा। अब हमने 4Cl को इस तरह से अलग कर दिया 2Cl में, इस 2Cl को लिया और Mn को पकड़ा तो बताओ क्या बन गया, MnCl2। चलिए अब आपके पास क्या बचा था, बचा था 2Cl, तो इतना तो हमें कॉमन सेंस लगा सकते हैं, बनेगा क्या Cl2। इस तरह से रिएक्शन हुई आपके काम।